Sir, good morning. Yeah, hello, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Anji, hi, good morning, everyone. Good morning. Good morning. Hi. Okay, friends. So I would like to hear from you. Unmute करके. Are participants able to unmute themselves? Well, देखो. हाँ जी. So good morning, everyone. ठीक है, हमारे को chat में आया. I would like to hear from you. Okay, good morning. Okay, friends. So welcome in the second class of our accounts automation program.
I hope first class में we have learned a lot many things about accounting, GST compliances, income tax compliances, ROC compliances. तो हमने पूरा अपने accounting compliances रिवाइज कर लिए अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर. आज की जो क्लास है it's a very relevant class in terms of practical application of our course. तो आज से जो है हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे अपनी कोर्स का, और जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाटएवर टास्क वी डू, तो वी विल स्टार्ट विद दोस द चेकलिस्ट फॉर ऑल द टास्क दैट वी प्रिपेयर. कितने लोगों ने चेकलिस्ट अपनी बनाई है? यस और नो चैट में लिख सकते हैं या वैसे बता सकते हैं अनम्यूट करके. हाँ जी, अगीश जी ने बनाई है. बाकी लोगों ने चेकलिस्ट अपनी बनानी स्टार्ट करी है? बिल्कुल बेकार चेकलिस्ट हमें बनानी स्टार्ट करनी है. लेवल 1, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन. तो हमें जो है वर्जन 1 बनाना है जो कि बेटर है वर्जन नन से. मतलब वी नीड टू पुट टास्क जो भी हमारे माइंड में आते हैं. तो 2 जनों ने यहाँ पे बनानी स्टार्ट करी है. बाकी लोगों से अगर हम पूछें, हाँ जी, हमारे यहाँ पे इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश का भी ग्रुप है अकाउंट्स टीम का पूरा, तो उन्होंने डालनी स्टार्ट करी है, अपनी चेकलिस्ट बनानी स्टार्ट करी है. ओके, ठीक है. तो हमने लेवल 1 करना सबने स्टार्ट कर दिया है. फ्रेंड्स, आज आपके साथ जो है सबके साथ एक चेकलिस्ट शेयर हो जाएगी आपके ईमेल आईडीज पर, जो जो आपने ईमेल आईडीज दिए हैं. और उस चेकलिस्ट के अंदर जो है आप जो है पूरी आपको अपने टास्क डालने हैं और उसको रिकॉर्ड करना है. तो कितने लोगों ने यहाँ पे मूवी देखी है? गजनी मूवी देखी है? गजनी देखिए, गजनी मूवी आमिर खान की. हाँ जी, ये देख लो, दुबई वालों ने देखी है, इंडिया वालों ने नहीं देखी. अच्छा, देखिए. तो गजनी में क्या होता था कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी थी. तो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी तो वो क्या करता था, सारी चीजों की चिट्स बना लेता था और अपनी बॉडी पे पूरा वो लिख लेता था कि उसे क्या क्या काम करना है, और वो चिट्स बना के देखता रहता था कि हर 15 मिनट में उसे क्या काम करना है. ठीक है, क्योंकि उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता था. तो कहते हैं कि कलयुग के अंदर ना हमारी भी मंद बुद्धि होती है. दैट मीन्स वी हैव लेसर इंटेलिजेंस इन कलयुग एंड वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स. तो हमारे पास जो है हम जो है चीजें भूल जाते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिस्टम्स के थ्रू जो है उन चीजों को रिट्रैक करें. सिस्टम्स के थ्रू हमें याद रहे कि हमें क्या क्या टास्क करना है. नहीं तो क्या होता है, जब शाम को घर जा रहे होते हैं ना 7 बजे या 6 o'clock, जब व्हेन वी आर गोइंग बैक टू आवर होम, तब हमें याद आता है कि यार ये काम तो हम करना ही भूल गए हैं, और सारे काम फिर लास्ट मोमेंट के अंदर होते हैं. ठीक है, तो हम अपने आप को आज ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे. ऑर्गेनाइज करने में हमें क्या करना है, हमें अपनी एक चेकलिस्ट बनानी है जिसमें हमें अपने सारे टास्क लिखने हैं. तो हमें बिल्कुल जो है सारे काम हमें याद नहीं रह सकते. चेकलिस्ट बनाने का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे टास्क जो है हमारे स्क्रीन पे डैशबोर्ड पे हमें दिखते रहेंगे कि हमें आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है. उसके बेसिस पे हम अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि क्या, अगर हमारे पास टाइम कम है तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. हमें जो है अपने जूनियर से फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा. मैं रिक्वेस्ट करूंगा. ओके, सो हमें जो है अपने जूनियर से फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा अगर हमारी एक प्रॉपर चेकलिस्ट है, सारे टास्क उसके अंदर मेंशन्ड है, एंड सारे काम जो है टाइम पर होने स्टार्ट हो जाएंगे. जब हम चेकलिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो प्रोसेस कैसे काम करता है? सबसे पहले हम अपना बिल्कुल लेवल 1 की चेकलिस्ट बनाते हैं, दैट इज नोन एज वर्जन 1. ठीक है जी. आप सब लोगों ने कुछ टास्क उसके अंदर लिखे हैं, हमारी टीम ने रिव्यू भी करे हैं, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है. तो आज की पूरी क्लास के अंदर हम वो चेकलिस्ट बनाएंगे बैठ के, और जो है पूरा टास्क उसे कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो वर्जन 1, आज हम वर्जन 1 अपनी चेकलिस्ट का बनाएंगे. फिर आने वाले वीक में जो काम हमारे आते जा रहे हैं, सर कहते हैं कि हमारे साथ जो है डेटर की शीट शेयर करो, हमारे सर कहते हैं कि ये इनवॉइस बना के देना है, हमारे सर कहते हैं कि उसका लेजर का बैंक बैलेंस क्या है, लेजर को रिकंसाइल करके दो. ये सारे टास्क जो जो हमारे ऊपर आते रहेंगे और जो हमारी चेकलिस्ट में नहीं होंगे वो हम उस चेकलिस्ट में ऐड करके चले जाएंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम सर मांगेंगे ना तो हमारे को पहले ही पता है कि आज सर मांगने वाले हैं, तो आज हम खुद ही भेज देंगे. राइट. तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम क्या है आज, कि हम वर्जन 1 ऑफ आवर चेकलिस्ट बनाएंगे. सेकेंड प्रोग्राम,
अगले नेक्स्ट वीक में जो टास्क हमारे पास आए जा रहे हैं, जो हमारी चेकलिस्ट में नहीं है, हम उसे ऐड करके अपनी चेकलिस्ट अपडेट करते चले जाएंगे। चेकलिस्ट में थर्ड पॉइंट हम आपको ये भी बताएंगे कि मार्क डन कैसे करना है। कोई भी काम जब हम कर देंगे तो हमें उसे मार्क डन टिक करना है कि भैया ये काम हमने कर दिया है, और कैसे हमें खाली पेंडिंग टास्क अपनी स्क्रीन पे दिखेंगे जो हमारे टास्क पेंडिंग है। कल आपके सर आपको बोलेंगे कि यार तुम करते ही क्या हो, तुम इतना सारा काम तुम्हें दे रखा है, इतना सारा आउटस्टैंडिंग है। अगर हमारे पास 10 काम होते हैं और हमने 8 कर दिए हैं, तो हमें 2 काम को लेके जो है झाड़ पड़ जाती है, हमें जो है डांट पिट जाती है कि यार ये 2 काम नहीं हुए। तो हमारे पास एक चेकलिस्ट होगी दिखाने के लिए कि सर ये मैंने 8 काम करे हैं, जितना मेरे को टाइम अलाउ करता था वो 8 काम मैंने कर दिए, बाकी के 2 काम भी अब हो जाएंगे एज पर टाइम फ्रेम। सो हमारी जो एक रिलेशनशिप है अपने बॉस के साथ और अपनी उनके साथ, वो एक एस्टेब्लिश हो जाएगी कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। सेकेंडली, कोई भी अगर आपको एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए सिस्टम के अंदर, कि आपके पास टाइम कम है, काम ज्यादा है, तो वो भी उसके अंदर क्लियरली विजिबल होगा चेकलिस्ट के थ्रू। ठीक है, लोगों को लगता है ये फायदेमंद होगी? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी के कोई कमेंट्स हैं इस पर, कोई क्वेश्चंस हैं? ओके, ठीक है जी, ठीक है। किसी के कोई क्वेश्चन या कमेंट्स है लास्ट क्लास को लेकर? ठीक है, तो आई विल हैंड ओवर now to Mohit from our team. Mohit will teach you how the checklist is prepared, and we will give you time within the session only कि आप वो checklist बनाएं, और हम साथ के साथ रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए और बाकी सारे काम ना साइड पे रख दीजिए, क्योंकि बाकी सारे काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन आज अगर आपने हमें अपना 1.5-2 घंटे दे दिए तो इट विल बी थ्रू आउट योर लाइफ यू विल गेट फ्री। ठीक है, आज बिजी रह गए तो फिर जिंदगी भर बिजी रह जाएंगे। आज बाकी सारे कामों से फ्री होके चेकलिस्ट पे काम करेंगे, जिससे जो है हम जिंदगी भर फ्री हो सके, और जो है एक सेटिस्फाइड तरीके से हम जो है अपनी जिंदगी जी सके, अपना काम अपनी डिग्निटी के साथ कर सके। ठीक है जी, ओके, ठीक है। सो मोहित, यू कैन टेक इट ओवर। Yeah, hi everyone. So first of all, we'll start with checklist. And जिसने टास्क अपने बना लिया एक्सेल में, प्लीज एक बार ओपन कर लें साइमल्टेनियसली। आपके पास एक मेल आई होगी हमारी टीम की तरफ से। So I'll start and share the screen with you. किस तरीके से उसमें टास्क डालने हैं वो हम आपको प्रेजेंट कर देते हैं, एंड साइमल्टेनियसली जो आपने अपने बना रखे हैं टास्क, आप भी अपनी उस शीट में डालें, और जो जो डाउट्स आ रहे हैं आप साथ साथ पूछ सकते हैं। एक इस तरह की शीट आई होगी आप लोगों के पास। एक बार चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन करें किस किस के पास आ गई है। Is it visible? एक बार प्लीज अपनी मेल्स चेक करें जो आपने हमें दी थी मेल्स। ठीक है, अजीज जी आपके पास आ गई है। बाकी एक बार पार्टिसिपेंट्स बताएं प्लीज। आकाश जी के पास नहीं आई है, प्लीज एक बार चेक करें। आप लोगों ने अपने टास्क लिख लिए हैं एक्सेल में जो हमने दी थी आपके पास शीट? हेमंत जी के पास भी आपने सर एक बार रजिस्टर्ड मेल आईडीज पे देखें एक बार। आकाश जी एक बार आप अपनी रजिस्टर्ड नेम बताएं प्लीज, एक बार हम क्रॉस चेक करा लेते हैं साथ साथ। आज हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे, एक एक पर्सन को साथ साथ चेकलिस्ट बनवाएंगे, तो कोई ऐसा जल्दबाजी वाला काम नहीं है, आराम से एक एक चेकलिस्ट सबकी बनाएंगे। राइट, रिसीव्ड होगी सुनील जी के पास।
प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए सो दैट हम स्टार्ट करें आगे। टीम एक बार प्लीज एक बार चेक कर लो किस किस की रह रही है। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं जिस जिसके टास्क डल चुके हैं एक बार। आपके पास अल्टीमेट चेकलिस्ट के नाम से एक बार आई होंगी, प्लीज एक बार चेक कीजिए आपके नेम से जो भी आपने रजिस्टर्ड करवाया। यस यस, ये अभी हम सारा प्रोसेस बताएंगे डीएमके जी, ये जो भी है अभी हम सारा बताएंगे किस तरीके से आपको एक्टिवेट करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार चेक करवा रहा हूं। आगे सबके पास चेकलिस्ट प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से एक बार स्टार्ट करेंगे। शेयर कर दी सबके साथ, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए सबके पास आ गई है सो दैट मैं आगे प्रोसीड करूं। इन द चैट बॉक्स प्लीज एक बार आप मेल्स चेक करें अपनी। हेमंत सिंह जी, प्लीज एक बार आप अपनी कंपनी का नेम बताएंगे। इस्कॉन से है इनका, इस्कॉन की शेयर कर दीजिए। तो सबको भेज दिया ना वो उनकी मेल आईडी पे। कौन सी मेल आईडी पे भेजी? इस्कॉन की हमने कॉमन मेल आईडी पे एक भेज दिया, am.iscon@gmail.com। आकाश जी की एक बार चेक कीजिए। ओके, इस्कॉन से ही हैं जो, प्लीज उनकी प्लीज एक कॉमन मेल आईडी पे शेयर कर दिए तो सारे एक बार उसी मेल आईडी से। iscondelhi.accd पे भी कर दो शेयर। बना तो एक ही है।
फॉर्म है। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं हम एक बार। आई गेस सबके पास आ गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारे टास्क हैं वो हमें मेंशन करने हैं। तो जिस जिसके टास्क रेडी हैं और जिनके पास शीट्स आ गए, सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं आपको अपने टास्क। सो प्लीज साथ साथ फॉलो करते रहें सो दैट आपकी भी प्रिपेयर हो जाए चेकलिस्ट। एंड जो भी डाउट्स हैं आप ओपनली वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं एंड अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अभी आज हम सिर्फ टास्क डालना और उनको सबमिट करना सीखेंगे एंड किस तरीके से मार्क डन करना है। तो एक बार प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहें साथ साथ, या चैट में पार्टिसिपेट कर लें। स्क्रीन विजिबल है सबको? So, जो भी आपके टास्क थे, जो हमने आपको बोला था कि आप एक एक्सेल पे जो हमने एक फॉर्मेट दिया था उस पे आप मेंटेन कर लें, सिंपली वो टास्क आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं। सो आई होप सबके पास आ गई है। नाउ एवरीवन इज एबल टू एक्सेस द सेम। सर अभी हम इस पार्ट पे भी आएंगे जो आपको एक्सेस नहीं हो रहा ना, अभी आपको वो भी बताएंगे किस तरीके से एक्सेस होगा। सो प्लीज एक बार। हाँ, ये आपको भेजा थे कि ना, पहले मैं भेजा था ना? नहीं। हाँ जी, ये अभी हम सर आपको ना बताएंगे किस तरीके से इसको एक्सेस करना है। सो मूविंग अहेड। रजिस्टर्ड आईडी में मेरे अभी को विजिबल है ना सबको स्क्रीन? जो भी टास्क आपने क्रिएट करी है प्लीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए एक कॉलम में। सपोजिंगली मैं एक टास्क आपके लिए फॉर सैंपल यहाँ पे डाल रहा हूँ। हमारे ये टास्क जो भी हैं आप यहाँ पे डाल दीजिए। यू कैन सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप कंट्रोल शिफ्ट वी से, और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। आई होप सबके पास एडिट एक्सेस होगा। एंड प्लीज सबमिट मत कीजिएगा जब तक मैं कंफर्म ना करूँ, सो दैट हम साथ साथ कर लें सारे। जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं हम इसी में रिजॉल्व करेंगे सेशन में। प्लीज कंफर्म कीजिए किस किसने अपने टास्क डाल लिए। जितने भी डूअर हैं आपको सबके रिलेटेड टास्क इसमें डालने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे डूअर सिलेक्ट करेंगे। आई होप सबके टास्क डल गए हैं। प्लीज एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए, किसी को कोई डाउट है तो साथ साथ कर लेंगे हम सॉल्व। आज प्योरली टेक्निकल सेशन है, तो जो भी हमारे डाउट्स हैं हम साथ साथ क्लियर करते रहेंगे। टास्क लिस्ट में टास्क डालने के बाद व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज डूअर लिस्ट में हमें अपने जितने भी डूअर्स हैं जो जो काम करेंगे उनके नेम मेंशंस करने हैं यहाँ पे। जैसे आई हैव मेंशन डेमो एंड डेमो वन, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। आप कोई मेल आईडीज आप सबकी उनके रिस्पेक्टिव डालिए। मेल आईडीज आपको डालने का बेनिफिट ये है, आपके पास कैलेंडर्स पे रिमाइंडर्स आएंगे, तो प्लीज वो वाली मेल आईडीज मेंशन कीजिएगा जो आप यूज कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं। एंड इस तरीके से आपको अपनी डूअर लिस्ट बनाते जानी है। जो जो डूअर्स हैं उनके नेम और ईमेल आईडीज मेंशन करनी है। हो गया गाइस? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बताते जाएं साथ साथ। ओके, ग्रेट। और किस किस का हो गया है? प्लीज मेंशन कीजिए चैट बॉक्स में, वी आर वेटिंग।
ओके, अजीज जी आपका हो गया, प्लीज कंफर्म कीजिए। ओके, आई गेस सबका हो गया, सो लेट्स प्रोसीड। एक बार हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये करने के बाद हमें यहाँ पे अपने डूअर सिलेक्ट करने हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपने वहाँ डूअर्स मेंशन करे हैं यहाँ पे सबके नेम आ जाएंगे। एंड देन फॉर द ईच टास्क यू हैव टू मेंशन द फ्रीक्वेंसी, राइट। जो जो आपके काम है उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। D4 मीन्स डेली जो भी आपके टास्क हैं, W इज फॉर वीकली जो भी आपके टास्क हैं, M फॉर मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, राइट। F फॉर फोर्टनाइटली जो आपको काम करने हैं, 15 दिन में एक बार जो काम करना होता है। E फर्स्ट इज बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ जो आपको काम करने हैं। कुछ टास्क सेकंड वीक वाले भी होते हैं, थर्ड वीक वाले, एंड सो ऑन, इस तरीके से। एंड HY इज फॉर हाफ ईयरली, राइट। तो इस तरीके से हम डेली सपोज मेंशन कर देते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे जो आपको डेट डालनी है वो डेट डालनी है जब से आप काम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली कोई डेट यूज नहीं करनी। आज से आप डेट डाल सकते हैं या फिर कोई आगे की डेट डाल सकते हैं जब से आप ये टास्क करेंगे। बिकॉज अगर आप पिछली डेट डालेंगे तो आपको पिछले भी सारे टास्क अपडेट करने पड़ेंगे। सो यू हैव टू मेंशन द डेट जो भी आप ये टास्क, सपोजिंगली हम ये मंडे से टास्क स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक प्लीज एक बार आप अपने सारे टास्क डाल लीजिए। बिकॉज आई हैव मेंशन्ड ओनली वन, तो आपके बहुत सारे टास्क होंगे। सो आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम फॉर 2 to 3 मिनट्स। आप एक बार सारे टास्क डाल लीजिए, डूअर डाल लीजिए, फ्रीक्वेंसी डाल लीजिए एंड डेट्स डाल लीजिए, देन विल प्रोसीड फर्दर। एंड यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज दे कैन रेज हैंड और मेंशन इन द चैट बॉक्स। सर कैलेंडर डबल क्लिक करेंगे, उस पर कैलेंडर का ऑप्शन आएगा। लेट मी शो यू किस तरीके से। कैलेंडर से ही पिक करें डेट्स। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कैलेंडर आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डबल क्लिक, कैलेंडर ओपन हो जाएगा आपके पास। राइट, इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी डेट। बिकॉज फॉर्मेट सेम रहेगा सो आई सजेस्ट कि आप कैलेंडर से ही सिलेक्ट करें। एंड पर मेंशन कीजिए किस किस का हो गया यहाँ तक। कोई डाउट है तो प्लीज आप इमीडिएटली आप स्क्रीन शेयर करके हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। DMK जी प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए आपका भी हो गया तो।
बिल्कुल ग्रेजुअली हम करेंगे ये चीजें, बिकॉज दिस इज द कोर पार्ट ऑफ दिस होल क्लास। बिकॉज हमें ये एक बार टास्क लिस्ट हमारी अपडेट होगी, इसके बाद बाकी सारा तो ऑटोमेटेड है, एंड उसके बाद हम सारी चीजें लुकर स्टूडियो एंड ऑल वो सब आपको इजीली हैंड होल्ड कर सकते हैं उसका। बट ये कोर पार्ट है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि एक बार सारे, नहीं सर आप जैसे सपोज मंडे आपको काम स्टार्ट करना है, तो बस आपको बस एक बार लिखना है टास्क और डी सिलेक्ट करना है। डी मींस डेली, बाकी सारे टास्क ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे, वो नेक्स्ट स्टेप है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। आपको सिंपली एक बार टास्क मेंशन करना है, राइट। उसके बाद आपको डूअर सिलेक्ट करना है एंड फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है, और जो भी उसकी फर्स्ट डेट है काम स्टार्ट करने की, जैसे आप ये देखिए ये टास्क डेली करना है मेरे को, बट इसकी फर्स्ट डेट जो है काम करने की 27 मार्च है। तो बस अभी आपको इतना करना है। डेली वाले टास्क डजंट मीन कि आपको डेली यहाँ पे लिखने हैं। डूअर भी 2% मीन्स फॉर अ सेम टास्क, या यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट डूअर फॉर दैट। यू कैन मेंशन द टास्क एक बार एक डूअर के लिए एंड देन दूसरे डूअर के लिए। तो अभी तो हम कंबाइंड शीट बना रहे हैं, इसके बाद आपको जो हम लुकर स्टूडियो देंगे नेक्स्ट क्लास में, उसका आप बाइफरकेट कर सकते हैं, सबके टास्क अलग अलग दिखेंगे सबको, उसका अलग प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बट अभी हम बेसिक्स बिल्कुल कैप्चर करेंगे इसमें। तो प्लीज एक बार साथ साथ बताते जाएं किस किस का हो गया है। सबके हो गए, टास्क जल गए एंड डूअर सिलेक्ट हो गए एंड फ्रीक्वेंसी एज वेल। ओके सुनील जी, एंड बाकियों का प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए। अजीत जी प्लीज कंफर्म कीजिए आपका सारा हो गया यहाँ तक, डेट सिलेक्ट हो गई। ओके ग्रेट। डीएम के जी प्लीज आप भी कंफर्म कीजिए सो दैट आई कैन मूव अहेड। ओके ग्रेट। सो अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो है आप देखेंगे टास्क क्रिएट कर दिया हमने, यहाँ पे सबमिट बटन दिख रहा होगा आपको, इस पे क्लिक करना है। उससे पहले इंश्योर कर लें कि सारे टास्क डल गए हों एंड डेट्स प्रॉपर डली हो। सो सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेंट आ जाएगा। अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है जैसे अभी आपने शो करा था, तो वहां पे एडवांस सेफ्टी पे जाके प्रोसीड करना है बस उसको, जैसे आपने अभी चैट में मेंशन करा था, ये आपके पास एरर आ रहा होगा। दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट दे विल बी आस्किंग फॉर। तो यहाँ पे एडवांस का एक ऑप्शन आता है, एडवांस पे क्लिक करके आपको प्रोसीड टू एक ऑप्शन आएगा नीचे, तो बस उसको प्रोसीड कर देना है एंड यू विल बी रेडी टू गो। तो ये सेंड करते ही आप देखेंगे यहाँ पे मास्टर में हमारे पास ये डेली के टास्क क्रिएट हो गए ऑटोमेटिकली। ये देखिए पूरे साल के, ये हमने टेस्ट 2 करा था, ये देखिए आप ये देखिए सर, टास्क लिस्ट में आपने जाना है, टास्क लिस्ट पे जाके आपने सबमिट पे क्लिक करना है जहां पे भी आपने टास्क मेंशन करे थे। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट शीट मास्टर। सर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यस राइट, इसमें आएगा सर ये गो टू चेकलिस्ट डेमो अनसेफ, आप इस पे क्लिक कीजिए।
ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल लिंक आ रहा है लास्ट में, गो टू चेकलिस्ट डेमो ऑन सेव, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। एंड आफ्टर दैट आपके पास एक स्क्रिप्ट रन होगी। यू कैन शेयर योर स्क्रीन एज वेल, अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। जिसको ये इश्यूज आ रहे हैं प्लीज एक बार देख लीजिए, ये स्क्रिप्ट का बेसिकली एरर है, तो एक बार आपको फर्स्ट टाइम ये करना पड़ेगा, गो टू चेकलिस्ट डेमो ऑन सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। आई होप उसके बाद ओके अजीज जी आपने कर दिया, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट बटन। व्हाट यू विल सी इन द मास्टर शीट, सारे जो भी आपने टास्क क्रिएट करे थे जिस भी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ऑटोमेटिकली वो पूरे साल के आपके क्रिएट हो जाएंगे। एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, ये देखिए जैसे हमने ये टेस्ट 2 करा था डेली के लिए, तो जो मैंने फर्स्ट डेट सेलेक्ट करी थी 27 मार्च, उसके ऑनवर्ड्स सारे सेलेक्ट हो गए। तो आपका जो भी हॉलीडे है आप वो अपना हॉलीडे भी डाल सकते हैं यहाँ पे कि संडे आपको स्किप करना है, तो आप फ्रंट शीट पे देखेंगे सेटअप शीट पे, तो यहाँ पे आ रहा होगा स्किप संडेज ऑटोमेटिकली। तो आप यस 1 ईयर का है जी अभी, एंड देन यू कैन उसको आप बढ़ा सकते हैं, जो भी है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे किस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं, शीट को नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़ा सकते हैं। अभी 1 साल का हमने इसमें बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है। हेमंत जी एक बार इस्कॉन की चेकलिस्ट में प्लीज चेक कीजिए, वो कह रहे सबमिट करा है, टास्क नहीं आया, एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी किसी को कोई इश्यू आ रहा है? सिंपली आप यस कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली जो भी संडे को टास्क पढ़ रहे होंगे ना वो उसको स्किप कर देगा, संडेज को वो कंसीडर नहीं करेगा। एंड देन आपको यहाँ पे अपडेट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, फर्स्ट शीट पे आप देखेंगे तो कौशिक जी की शीट में आई गेस एरर आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू सी, ओके आपकी शीट में भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। कौशिक जी की शीट में भी एक बार प्लीज चेक कीजिए। यस प्रेस अपडेट, वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका हॉलीडे लिस्ट में। एक सेकंड कौशिक जी, हम आपका भी क्रॉस चेक करा रहे हैं। इस्कॉन की चेकलिस्ट प्लीज एक बार चेक कीजिए, उसमें हमने कर दिया अपडेट। आप एक बार, मेरे को लग रहा है आप नीचे जो एक पॉपअप आता है वो मिस कर रहे हैं। एक बार कौशिक जी आपकी शीट में भी मैं चेक करवा लेता हूँ। इज इट वर्किंग? हेमंत जी आ गया आपके पास? कौशिक जी की एक बार शीट चेक कीजिए प्लीज। जिसका हो रहा है प्लीज कंफर्म कर दीजिए, सो दैट हमें भी थोड़ा सा अपडेट रहे साथ साथ कि किसका मिस आउट हो रहा है एंड ऑल। हेमंत जी प्लीज कंफर्म कर दीजिए, आ गया है आपके पास टास्क, आ गए सारे? कौशिक जी आप एक बार रिफ्रेश कीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। एक बार ये ऊपर आइकन आ रहा है रिफ्रेश का, प्लीज आप इस पे एक बार क्लिक कीजिए। आपने बैक डेट्स डाल दिए हैं आई गेस, कौशिक जी काफी बैक डेट्स भी डाल दिए हैं आपने।
एनी हाउ आपका बैकडेट से स्टार्ट होगा, बट लेट मी चेक एक बार आपके पास टास्क क्रिएट हो रहे हैं या नहीं। तो अभी क्या रहेगा, जिसने बैकडेट्स डाली हैं तो उनको बैकडेट से अपडेट करना पड़ेगा पिछले जो भी टास्क हैं। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड कि आप आज की डेट से स्टार्ट करें। एंड जिसने डाल दिए कोई इश्यू नहीं है, ऐसा कोई एरर नहीं आएगा, बट हाँ आपको अपडेट एक एक करके करना पड़ेगा सारा। तो बाकी एक बार देख लीजिए प्लीज, सबके में आ गया कौशिक जी का, आई एम गेटिंग इट चेक। ओके अजीज जी का आ गया। कौशिक जी चेक कीजिए, आपके में भी आ गए सारे। प्लीज एक बार देख लीजिए सबका आ गया, सो दैट वी कैन प्रोसीड। यस प्लीज एक बार साथ सबका साथ कर लेते हैं, सो दैट किसी का मिस ना हो। हाँ जी देखिए प्लीज एक बार आ गए सबके। श्रीनिवास ना सर, आपके में क्या इशू आ रहा है, प्लीज आप बता दीजिए एक बार। सर स्क्रीन। मेरे जगह पे जो अकाउंटेंट है ना वो भी अटेंड कर रहे हैं, हाँ तो हाँ। उनको शेयर कर सकते हैं सर, कुछ उनको गाइड करेंगे तो अनिकेत है। सॉरी, आपका क्या डाउट क्या है? ये जो एक्सेल सीट है जो अभी हाँ जी। उसका अनिकेत करके उनको जरा शेयर कर सकते हैं सर। ओके ओके। तो एक वो सेकंड में शेयर, आप एक बार अकाउंटेंट भाई ईमेल का आईडी ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। एक सेकंड मैं करता हूँ अभी सर। हाँ जी। ये फर्स्ट टाइम जो जो है आपके इसमें कंसर्न आएंगे एक बार स्टार्ट होने में, उसके बाद इट इज वेरी इजी टू गो। एंड कौशिक जी आपने आई गेस आपके ना टास्क डेट काफी गलत है उसमें, आप एक बार चेक करेंगे टास्क लिस्ट में। आप एक बार, आपको दोबारा एक बार चेक करना पड़ेगा, आपने 2022 भी डाल दिया है एंड इट इज आउट ऑफ आवर कैलेंडर। तो जो पिछले टास्क हैं आपको अपकमिंग डेट्स डालनी है। कौशिक जी एक बार आप अनम्यूट कर सकते हैं। एज आई कैन सी आपने पिछले साल की डेट्स डाल दी हैं, सो दैट्स व्हाई आपका एरर आ रहा है बार बार। सो आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार डेट्स दोबारा चेक कर लें बाय द टाइम हम एक बार आगे प्रोसीड करते हैं। आपको सिंपली डेट चेक करनी है, आई सजेस्ट कि आप करंट डेट से लें, बिकॉज पिछले टास्क फिर आपको सारे अपडेट करने पड़ेंगे एंड आगे की डेट्स लें आप। ये श्रीनिवास की एक मेल आईडी पे शेयर कर दीजिए अभी तक प्लीज। सर इस पे ऑलरेडी शेयर्ड है आपके पास, आप दूसरी मेल आईडी को बता रहे थे। ये देखिए सर आपके पास इस वाली मेल आईडी पे ऑलरेडी है।
आपको व्हाट्सएप पे लिंक भी भेज दिया। एक बार हम प्रोसीड करते हैं आगे। तो जिसका अभी रह रहा है तो एक बार बता दीजिए, बाकी जिनका डेट्स का इशू था, कौशिक जी प्लीज आप डेट्स ठीक कर लीजिए तब तक, एंड विल प्रोसीड फर्दर। तो गाइज इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली आपके सर सारे टास्क क्रिएट होने के दूसरा बाद। मेल आईडी डालता हूँ सर, हाँ जी, दूसरा मेल आईडी सेंड करता हूँ, उसमें नहीं मिल रहा है सर। हाँ इस पे दे दीजिए, अनिकेत पे देना, राइट? कैसे? चेक कीजिए प्लीज, आपके पास एक्सेस आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, आप सिंपली देखेंगे कंप्लीटेड में एक आपके लिंक आ रहा होगा। तो जैसे जैसे अभी जैसे फोर्थ वेब का टास्क है, राइट? अभी हमारा टास्क डन हो गया है, तो हमें कंप्लीटेड पे जाना है सिंपली। आप यहाँ देखेंगे, प्लीज मिस मत करना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार स्क्रीन पे देखिए सारे, यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है ना सबको? एक बार मेंशन कर दीजिए। ओके, यहाँ पे आपको कंप्लीटेड पे जाना है एंड सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहां पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे टास्क को अपडेट करने के। तो जो भी आपका टास्क का स्टेटस है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इन प्रोग्रेस डाल सकते हैं, रिमार्क्स में लिख सकते हैं, टेस्टिंग, जो भी आप टास्क कर रहे हैं आप रिमार्क्स में भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज में हम इसको सारा लूकर स्टूडियो पे कर देंगे तो ये आपके लिए और प्रेजेंटेबल हो जाएगा। अभी बैकएंड है ये, तो अभी आपको इस लिंक के थ्रू एक्सेल पे एक बार ऐसे लग रहा होगा कि काफी स्कैटर्ड है, बट जिसके बाद हम आपको जब डैशबोर्ड देंगे तो इसी चीज से डेटा आपका आएगा सारा। तो इसमें आप प्रॉपरली एक बार अपडेट करना सीख लीजिए, सो दैट बैकएंड में कल को इश्यू आता तो यू विल बी एबल टू मैनेज। ठीक है, तो आप एक बार ये सारे एक बार कोई भी एक टास्क पर्टिकुलर ले लें, उस पर लिंक पे क्लिक करें एंड मेक श्योर आप जो फॉर्म खुल रहा है उस पर आपका नाम आ रहा हो, ऊपर डेमो ना लिखा आ रहा हो। अगर किसी का आ रहा है डेमो तो प्लीज एक बार बता दीजिए। जैसे ही आप कंप्लीटेड पे जाएंगे, हेमंत जी आर यू डूइंग इट? आप कर रहे हैं साथ साथ? कंप्लीटेड पे देखेंगे लिंक आ रहा है, प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए सबका ओपन हो रहा है फॉर्म। फॉर्म ओपन करते ही आपके पास आपकी कंपनी के नेम का फॉर्म आएगा मार्क डन करने का। यस राइट, इस तरीके का एक फॉर्म खुलेगा, सबका अपना नाम आएगा ऊपर। राइट, बिल्कुल ठीक है। प्रीवियस डेट एज इन जो आपकी फर्स्ट शीट है जहां पे हमने टास्क डाले वहां की बात कर रहे हैं आप? तो ये लिंक ओपन करने के बाद आप देखेंगे यस यस यस, आप पहले कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये तो मतलब अच्छी बात है, आपने टाइम से पहले कोई टास्क कर लिया है, कोई इशू नहीं है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। और वैसे भी आप जैसे ही इस पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे ना, वो जिस दिन आप वो फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वही डेट लेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, तभी वो एक्चुअल निकलेगा ना। सर मैं कौशिक बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। सर मेरा मैं डेट अपडेट कर दिया हूँ, एक बार डेट ठीक कर उसको। दिया आपने? हाँ डेट ठीक कर दिया सर। ओके ओके ओके, मैं एक बार टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपडेट कर दें उनकी शीट। ताकि मैं हेमंत जी हमें इस केस में क्या करना होगा, हमें ना सबकी ईमेल आईडीज अलग अलग क्रिएट करनी पड़ेंगी, बिकॉज ऐसे तो कोई भी किसी का टास्क अपडेट कर देगा। सो आई रिक्वेस्ट कि सबके पास अपनी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, एंड जो भी फाइनेंस का हेड है, जो भी हेड कर रहा है वहां पे, तो उसके पास एक फाइनेंस वाली ईमेल आईडी होगी जिससे वो सारी चीजें चेक करेगा एंड अपडेट करेगा। तो मेक श्योर कि सबके अकाउंट्स पर्सन के पास सबकी एक एक ईमेल आईडी हो अपनी। एंड आई सजेस्ट कि आप जीमेल अकाउंट ही बनाएं, इट इज इजी टू
मैनेज थ्रू जीमेल अकाउंट। एंड जो भी आपका फाइनेंस का हेड है, जो हमने लास्ट टाइम सजेस्ट करा था कि एक finance@gmail.com करके आप एक अपनी आईडी बनाए, तो वो चेकलिस्ट जो है आप उससे रन करें ओवरऑल देखने के लिए। बट सब अकाउंट्स पर्सन के पास अलग अलग मेल आईडीज होनी चाहिए, सो दैट वी कैन ट्रैक कि कौन क्या कर रहा है। और जब हम लुकर स्टूडियो बनाएंगे तो सबके पास खाली उनका एक्सेस शेयर करेंगे। तो इनिशियली आप सबकी बिल्ड कर लें ईमेल आईडीज, तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटेड होने के बाद फॉर्म पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टास्क आईडी ऑटोमेटिकली आनी चाहिए आपकी, जिसकी नहीं आ रही है तो प्लीज बता दें। सबकी आ रही है टास्क आईडीज ऑटोमेटिकली लिंक पे क्लिक करके, जिस टास्क पे आप क्लिक कर रहे हैं। ओके ग्रेट। बाकी सब एक बार कंफर्म कीजिए प्लीज, मैं सबमिट करूं सो दैट। डीएमके जी आपका आ रहा है उसमें टास्क? ओके, सो अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, जो भी हमने टास्क आईडी टास्क कर लिया अपना। एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे, हमारे पास एक्चुअल डेट आनी चाहिए। जिसका एक बार सबमिट करके देखिए प्लीज, अगर किसी का सेम इश्यू आ रहा है तो एक बार वी कैन चेक अगेन। एक्चुअल कॉलम चेक करें सर, एक्चुअल कॉलम में आपके पास टाइम आ रहा होगा जब आपने फॉर्म फिल करा है। एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए एक्चुअल टाइम सबका आ गया है। इस तरीके से इन प्रोग्रेस करके आप या जो भी स्टेटस सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे आपके पास बैकएंड में कंसोलिडेटेड एक शीट है, वहां पे आपके पास स्टेटस आ रहा होगा जो आपने करा। इट इज नॉट कमिंग। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सबकी शीट में एक बार प्लीज चेक कीजिए अपडेटेड है या नहीं एक्चुअल टाइम। वो 3 हो गया। आपके पास कंसोलिडेटेड में आ रहा है, प्लीज एक बार चेक कीजिए, आई गेस आना चाहिए सबके पास।
कंसोलिडेटेड में आ गया सबका? सर यूएई टाइम आपको यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाके, सेटिंग्स में जाके आपको टाइम चेंज करना पड़ेगा। एक बारी मैं सबकी चेकलिस्ट में चेक करा लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। जिसका आ रहा है प्लीज एक बार कंसर्न हैंड रेज कर दें। कंसोलिडेटेड में प्लीज एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, किसी का नहीं आ रहा तो आई विल गेट इट चेक। यहाँ पे आपके पास टाइम और वो आना चाहिए, टास्क आईडी। हाँ जी प्लीज एक बार चेक कीजिए, सबके पास यहाँ पे मास्टर में भी आ गया होगा एक्चुअल जो अभी टास्क हमने अपडेट करा है, एंड स्टेटस भी आ गया होगा आपके पास। प्लीज एक बार चेक कीजिए सारे। हाँ जी बिल्कुल सही आ रहा है सर, ग्रेट। इस तरीके से आप देखेंगे आपके पास जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो अब इससे क्या रहेगा, जो भी आपके टास्क हैं, राइट, आपने टास्क कर लिया बट अगर अपडेट नहीं करा तो मैनेजमेंट के पास क्या रहेगा कि आपने वो टास्क काम करा ही नहीं है, राइट। तो इससे आपका डिले निकलेगा आगे जाके। आगे जाके हम क्या करेंगे, प्लान, और जब जिस दिन हमने प्लान करा था और जिस दिन आपने काम खत्म करा रियल टाइम बेसिस पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो उससे डिफरेंस निकलेगा कि एक पर्टिकुलर टास्क करने में आपको कितना टाइम लगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो जो टास्क है आपको उसको टाइमली जो है अपडेट करते रहना है। तो इसी से आपका परफॉर्मेंस मेजर होगा एंड इसी तरीके से आपके सबके जो है स्कोर कार्ड्स बनेंगे। सो मेक इट अ हैबिट कि आप इसको डेली जो है जो भी टास्क है अपडेट करें। एंड फ्रॉम द बैकएंड आई विल एनेबल द कैलेंडर एज वेल। सबके ईमेल आईडीज प्लीज एक बार इंश्योर कर लें, ठीक है। तो इंश्योर कर ले डूअर लिस्ट में सबके। सर डिले टाइम अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम एक लुकर स्टूडियो बनाएंगे जिसमें आपका डिले निकलेगा, राइट, कि कितना डिले हो रहा है काम करने में। कुछ इस तरीके से मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ अभी। ये आप देखिए, ये डैशबोर्ड है,
तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा सारे टास्क। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये लुकर स्टूडियो आपकी ईमेल आईडी से क्रिएट करवाएंगे और इसके थ्रू आप ये देखिए, जैसे अभी हमने वहां पे क्लिक करा था वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। मार्क डन पे क्लिक करेंगे, आपके टास्क अपडेट हो जाएंगे। तो ये देखिए आप कितना प्रेजेंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास तक आप बिल्कुल परफेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें सारे आपके पास फिल्टर्स होंगे ऊपर, किस तरीके से टास्क देखना, कौन सा टास्क है, फ्रीक्वेंसी क्या है, किस बंदे के रह रहे हैं, जैसे मल्टीपल डूअर्स हैं, राइट। और जो आप कह रहे हैं कंप्लीटेड वाले, आप ये देखिए कंप्लीटेड यहाँ पे निकलेंगे, कौन कौन से टास्क कंप्लीट होते जा रहे हैं वो साइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इस तरीके से सारा रन करेंगे हम। ओ सॉरी, आपके पास स्क्रीन शेयर नहीं आ रही है, लेट मी रीशेयर। अभी विजिबल है सबके पास? इज इट विजिबल नाउ? ये देखिए सर, आपके पास इस तरीके से जो भी टास्क है सारे, जैसे अभी जो हमने क्रिएट करे हैं, ये सारे टास्क आपके पास इस तरीके से इतने प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आ जाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल डूअर्स हैं, मल्टीपल डूअर्स का आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से डूअर का चेक करना है। फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टास्क आईडी का आपको देखना है स्टेटस, वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो आप अभी कंप्लीटेड पे क्लिक कर रहे हैं, नेक्स्ट फेज में हम इसको इस तरीके से लिंक्स बना देंगे। जैसे ही काम हो जाए यहाँ पे मार्क डन पे क्लिक कीजिए, सेम वो फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे सबमिट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ से टास्क हट जाएगा और कंप्लीटेड लिस्ट में आता रहेगा। राइट। अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ तक सबका हो गया, सबका ये रेडी हो गया है। तो अभी आप लोगों को इसको अपडेट रखना है। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको जितने भी टास्क असाइंड हैं, विल हैव टू इंश्योर कि सारे टास्क प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए यहाँ तक आपका हो गया सबका। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। कौशिक जी, आई गेस आपका भी हो गया है। सर अभी का डाटा डिलीट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बताइए सर क्या इशू आ रहा है? ये जो डाटा डिलीट करना है तो जो टास्क दोबारा डाल सकते हैं क्या? क्या चीज सर, कैन यू रिपीट? अभी जो टास्क हमने ऑलरेडी मेंशन किया है ना, हाँ जी, वो चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज सर फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा वो पूरा हाँ, टास्क? वो सारे डिलीट करने पड़ेंगे आपको। मैं गाइड कर देता हूँ कैसे करना है डिलीट। आप देख लिए, सपोजिंगली आपको कोई टास्क, पर्टिकुलर टास्क डिलीट करना है, हाँ राइट। टास्क लिस्ट में आइए, हाँ यहाँ पे उस पर्टिकुलर टास्क को सिलेक्ट कीजिए, हाँ, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा डिलीट रो। ओके तो डिलीट रो करना है एंड आपको ये इंश्योर करना है जो मास्टर लिस्ट है, हाँ ऊपर उस पे फिल्टर पे जाना है, उस पर्टिकुलर टास्क को सिलेक्ट करना है, हाँ बैलेंस शीट वर्किंग है, ठीक है। ये सिलेक्ट करना है और वो भी फिर सारे डिलीट करने पड़ेंगे आपको एक बार सिलेक्ट करके। ओके थैंक यू। हाँ, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्टेड है तो वो सारे क्रिएट कर देता है पूरे साल के। हाँ ओके ओके। हेलो मोहित जी। हाँ जी सर मेरा वो जो टास्क लिस्ट है वही तो मैंने डेट अपडेट कर दिए हैं, लेकिन उसमें अभी सेंड नहीं दिखा रहा है। सेंड नहीं दिखा रहा है। एक काम करता हूँ सर, मैं नहीं। आपको ना एक्चुअली क्या है, एक बार हम सबमिट कर चुके थे आपका ना पुराने डेट के हिसाब से, ओके तो उसकी वजह से एरर आ रहा है। हम एक काम करते हैं, आपको ना दोबारा शेयर कर देते हैं न्यू क्रिएट करके, ठीक है। आपके अच्छा टास्क वगैरह सब डाल के उसमें हम दे देंगे ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है सर। ठीक है। आपके टास्क डाल के ना मैं अभी इमीडिएट शेयर करवा रहा हूँ, न्यू कॉपी क्रिएट करवा रहा हूँ, बिकॉज एक्चुअली आपने पुरानी डेट डाल दी और वो कैलेंडर में था ही नहीं डेट। ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी, बिकॉज हमने करंट। अच्छा सर, इसमें जो मेरा एक्चुअली मेरा पर्सनल जीमेल डाला हुआ है, तो मैंने ऑलरेडी एक तो फिनांस वाला जो जीमेल आईडी क्रिएट किए हैं, वो क्या इसको चेंज कर सकते हैं? कहाँ पे जीमेल डाला हुआ आपने?
डूअर में या शेयर करिए जहाँ पे लिस्ट? डुअर में। हाँ अभी चेंज कर सकते हो सर, अभी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप जो चेंज करना है कर लो, बिकॉज हम इस पे कैलेंडर अपडेट करेंगे आपके यहाँ से, तो आप उससे पहले कर लो, बिकॉज कैलेंडर पे जाएंगे फिर इनवाइट्स, तो आपको फिर इश्यूज आएंगे बाद में। अच्छा हाँ जी, ठीक। तो आई सजेस्ट कि जिसकी जो ईमेल आईडीज है प्लीज आज फाइनल कर लें, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम कैलेंडर सबके अपडेट करने स्टार्ट कर देंगे। सो विल अलाउ यू अ 1 डे टाइम, एक बार आप अपनी ईमेल आईडीज फाइनल कर लें, एंड आई सजेस्ट हर अकाउंटेंट की अलग अलग हेलो ईमेल आईडीज हो। एंड हेलो या हेलो या सर, जो ईमेल आईडी है हाँ जी एक्चुअली ये तो जो पकड़ लीजिए, मेरा जो है वो तो finance@gmail.com में चला जाएगा, कोई हाँ इशू जी नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन मेरा जो मुझे जो हेल्प करता है अमित बोल के बंदा, उसका जीमेल आईडी क्या एक ही मेल आईडी देंगे, क्या उसको अलग देंगे? उसको अलग देंगे सर। जो टास्क आप उनको असाइन कर रहे हो सबकी, हर डूअर की अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए। बिकॉज हेलो हम जो टास्क, एम आई ऑडिबल? हाँ सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सर सबकी ईमेल आईडीज अलग होनी चाहिए हर डूअर की, बिकॉज जब हम टास्क क्रिएट करेंगे तो सबके पास अलग अलग ईमेल आईडीज पे आएंगे, तो अगर आप एक ही अच्छा ईमेल आईडी दे देंगे तो सारे टास्क एक ही जगह आ जाएंगे। ओके तो सपोज कोई 3 पर्सन अकाउंट टीम में, तो तीनों के पास जब रिमाइंडर्स जाएंगे तो सबके पास अपनी अपनी मेल आईडीज पे आएंगे। ठीक ठीक ठीक। है, तो आप ओके सबकी ईमेल आईडीज क्रिएट करा लीजिए, जीमेल लॉगिन करके सिंपल जीमेल अकाउंट बना लीजिए, हम्म। तो वहां से आप क्रिएट करके डूअर में आप डाल दीजिएगा, आप हमें ईमेल आईडीज दे दीजिएगा, मैं टीम से बोल दूंगा वो ठीक। अपडेट कर देगी, कोई इशू नहीं है। अ, मैं सीट रेडी करके फिर भेजता क्या हूँ आप डेट शीट चेंज आपको करके। रेडी करके अभी विद इन 5-10 मिनट्स, टीम इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, तो आपको अभी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक। हम्म। ठीक है। और मैं किसी किससे का? बात करना है सर इसमें? या सर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जितने भी हमारे रजिस्टर्ड वो है सबको रिकॉर्डिंग जो है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज पे सेशन की मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, चैट अगर में सीट के रिगार्डिंग किसी से बात करना है तो मैं किससे बात करूं? मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, पहले आप व्हाट्सएप डाल दीजिए, वैसे आप हेल्प टिकट पे करें तो ज्यादा बेटर है। आपको हेल्प ठीक। टिकट का लिंक मैं एक बार डलवा रहा हूँ। तो हेल्प टिकट पे आपको क्या है, जैसे आप हेल्प टिकट जनरेट करेंगे आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा आपके पास, और जो भी हमने रिप्लाई करा है वो आपके पास आ जाएगा, बिकॉज कॉलिंग पे थोड़ा सा क्या होता है कि डिले हो जाता है फिर, एंड बैक टू बैक कॉल्स होती हैं तो थोड़ा सा उसमें कनेक्टिविटी बन नहीं पाती। Sir, राइट, I ठीक have one more. एक हेल्प टिकट का लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में डलवा रहा हूँ। ठीक। हाँ Sir, जी, I have one doubt. हेल्प टिकट का लिंक डाल दीजिए। Sir, can I ask one question? हाँ जी प्लीज प्लीज। I want to add one more task. Then I have to send submit again. ओके, यस यस यस, यू हैव टू सबमिट इट। इसके नीचे एक और टास्क में क्रिएट करेगा तो दोबारा ये सेंड करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं सर, एक बार आपने टास्क सपोजिंगली कोई नया टास्क ऐड करा, आपको फिर सबमिट करना है, तो बाकी टास्क वो पूरे साल के ऑटोमेटिक क्रिएट करता रहेगा। डबल हो जाएगा क्या? अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो वो अगर सेम टास्क डालोगे तो ऑब्वियसली वो डबल हो जाएगा। नहीं, ऊपर जो ऑलरेडी सेंड किया ना उसका हाँ, दोबारा रन नहीं होगा ना? दोबारा मतलब? अभी देखो इसमें अभी आपने लास्ट किया ऑनलाइन पेमेंट अप्रूवल, उसके नीचे मैं नया। आप एक बार प्लीज अपनी, एक बार मैं चेकलिस्ट चेक करता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, ओके, जैसे आप बताओ, मैंने एक नया जो टास्क है ना 14th आप टाइप कॉलम में कीजिए ऐड यहाँ पे, किया। टाइप हाँ, कीजिए। ओके देन। हाँ जी, आपने कार रिन्यूअल डाल दिया, एंड हाँ, सिंपली अब आपको सबमिट पे क्लिक करना है, इसमें सबमिट पे। फिनिश। हाँ, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे मास्टर में जाके, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे टास्क में, आपको कार रिन्यूअल दिख जाएगा, ये देखिए।
हाँ ओके। हो गया ना? अभी इसमें ईयरली 3 बार आ गया, 3 बार आ गया। 3 साल का डल गया ना सर इसमें? हाँ 3 साल का, ओके ओके। हाँ, हाँ हमने ओके। मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट 1 का ले रखा है। जो ईयरली टास्क हैं वो 2-3 बार आ जाते हैं ताकि आपको अगले साल के दिखते रहे। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। बस एक बार टास्क आपको टास्क लिस्ट में मेंशन करना है, अभी बाकी वो पूरे। वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल क्या है ना, थोड़ा डेट आगे पीछे चलेगा तो? सर बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो, हमें क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम डालना है कि जो हमें पता है ऑन एन एवरेज हम इसी टाइम के आसपास करते हैं ये चीजें, राइट? तो जैसे हम जीएसटी रिटर्न है तो हमें पता है 10 तारीख के आसपास जाती है, तो आप एक्चुअल में कभी भी फाइल करो, 11 को करो, 13 को करो, बट एक बार तो हमें फिक्स करनी पड़ेगी डेट, है ना? तो इस तरीके से हमारा कैलेंडर बन जाएगा, हमारे माइंड में ये रहेगा कि इस हफ्ते मेरे को क्या काम करना है। तो ये इस पर्पज से आप देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा कि हाँ पूरे हफ्ते का आपको टास्क पता लग जाएगा। हाँ ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, बाकी लोग भी जिसको अगर इस तरीके से टास्क ऐड करने हैं तो सिंपली बस आपको यहाँ पे टास्क ऐड करना है एंड अपना डूअर सिलेक्ट करना है, डेट डालना है एंड सबमिट करते रहना है। बाय डिफॉल्ट वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पूरे साल के क्रिएट कर देगा, राइट? तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप मूव कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली हाउ टू डू। तो जो जो टास्क हैं आपके, तो यहाँ पे आप नीचे एक शीट देखेंगे, हाउ टू डू शीट आ रही होगी। इज इट विजिबल? सबके पास आ रही है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट में जिसके पास आ रही है। आ रही है सबके पास? जो जो टास्क अभी हमने क्रिएट करे हैं सारे आ रहे हैं? राइट, सारे टास्क जो आ गए, इस टास्क को करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, राइट? वो सारे आपको या तो आप वर्ड फाइल पे बना लीजिए या आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर लीजिए। आई सजेस्ट आपको, मैं एक बार दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने करा हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आफ्टर 1 वीक और मंथ आपका टास्क कितना ईजी हो जाएगा। सपोज आप कहीं एंगेज है, दूसरे काम में एंगेज है, किसी दूसरे अकाउंट पर्सन को काम करना है, तो वो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आके चेकलिस्ट खोलेंगे एंड यहाँ पे आके वो अपने टास्क देख सकते हैं कि भाई ये टास्क है, उस टास्क को करना कैसे है। कोई नया पर्सन आया उसको हर बार सिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली आप उसको ये लिस्ट दे दीजिए, वो लिंक पे क्लिक करेगा, ओपन कर लेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जैसे हमारी इंटरनल शीट है, हम लोग यूज करते हैं, स्क्रीन शेयर नहीं है। इज इट विजिबल नाउ? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। बाकी सबको विजिबल है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज एक बार अटेंशन इधर ले आए वापस स्क्रीन की तरफ। एंड गूगल ड्राइव का कैसे यूज करना है, आई विल शो यू हाउ टू यूज गूगल ड्राइव एज वेल टुडे। तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में डालें कि सबका यहाँ तक अभी फिलहाल चेकलिस्ट से एक बार ध्यान हटा दीजिए एंड हाउ टू डू कैसे करना है एक बार 100% यहाँ पे अटेंशन ले आइए। सो आई एम प्रोसीडिंग। तो ये देखिए आप, जो भी हमारे टास्क हैं, ठीक है, वो टास्क बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अब हमने क्या कर रखा है, जो भी टास्क है उसको पर्टिकुलर टास्क को करना कैसे, या तो आप एक एक्सेल बना लीजिए, राइट? वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कहाँ पे जाके सारी एक्सेल्स और कहाँ पे सारी वीडियो सेव करनी है। ये देखिए, ये हमारे क्लाइंट हैं, उसका पर्टिकुलर काम है मंथली इनवॉइसेस भेजने। तो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए मुझे क्या करना है, किस बंदे से कोऑर्डिनेट करना है, क्या स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप हमने सिंपल लैंग्वेज में, आप अपनी लेमन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो एक टाइम के बाद जब आपकी पूरी टास्क लिस्ट और जब पूरे हाउ टू डू डल जाएंगे तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा काम करना, या कुछ भी आपको प्रोसेस करना है इतना इजी हो जाएगा
एंड मैनेजमेंट के लिए भी इजी रहेगा, किसी को और को सिखाना है या कुछ करना है तो वो इजीली यहाँ से शेयर कर सकते हैं। आप ये देखिए, आपको कोई काम करना है, यूट्यूब के लिंक्स भी लगा सकते हैं, इसमें आपको हमने ऑप्शन दे रखा है, यूट्यूब के लिंक भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कैसे हमें ईसीआर रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, पीएफ रिटर्न कैसे फाइल करनी है, सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे एंड टुडे आज की डेट में सारी चीजें यूट्यूब पे अब अवेलेबल हैं। तो आप सिंपली यूट्यूब के लिंक लगा के आप यहाँ पे लिंक पेस्ट कर सकते हैं। देखिए रेलेवेंट जो भी आपके टास्क हैं आप यहाँ डाल दीजिए, किस तरीके से फाइल करना है, बहुत सिंपल है। अब आपको ये करना कैसे है वो एक बार मैं आपको सिखाता हूँ, गूगल ड्राइव पे कैसे करना है जाके। तो एक बार सारे अपना क्रोम ओपन कर लीजिए एंड जो भी आपको एक मेल आईडी रखनी है जहाँ पे आप सारा डेटा रखना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट वही वाली आईडी लॉगिन करें। एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए चैट बॉक्स में, यहाँ तक समझ आया सबको? सो मैं प्रोसीड आगे करें हम, यहाँ तक सबका हो गया, सबको समझ आ गया चेकलिस्ट का पार्ट, एंड वी आर नाउ ऑन हाउ टू डू थिंग। ओके, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, ये आपने लिखना है एंड यहाँ पे गूगल ड्राइव पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड करना है। सो आई सजेस्ट सब एक बार इमीडिएटली साथ साथ करते रहें एंड इंश्योर कि मेल आईडी आपकी फाइनेंस से रिलेटेड हो, फाइनेंस वाली हो, बिकॉज हम सारा जो भी हाउ टू डू वाला काम है वो हम सारा इसमें सेव करेंगे। एंड आप लोग देखेंगे यहाँ पे टू क्रिएट अ वीडियो करके एक टैब आ रहा होगा, तो उसको वीडियो को कैसे क्रिएट करना है, सपोज आपकी कोई स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग है, राइट, उस स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कैसे कैप्चर करनी है उसके लिए हमने एक ओबीएस सॉफ्टवेयर का लिंक लगा रखा है यहाँ पे। तो आप ओबीएस सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं साथ साथ, आप दोनों चीजें डाउनलोड कर लीजिए, ओबीएस स्टूडियो, या आप यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड ओबीएस स्टूडियो, इट इज वेरी यूजफुल। एंड जो भी आपको टास्क कर रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड्स करनी है, कैप्चर करना है, तो सारा आप इससे कर सकते हैं। तो आपको दो चीजें डाउनलोड करनी है, एक हाउ टू डू के लिए गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप और ये एक ओबीएस स्टूडियो। सो वंस डन प्लीज अपडेट इन द चैट बॉक्स, कोई इश्यूज हैं प्लीज आस्क। चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिए डाउनलोड हो गया ड्राइव एंड आपका ओबीएस स्टूडियो। बोथ द थिंग्स डाउनलोडेड। ओबीएस स्टूडियो भी है, आपको कहो तो मैं लिंक मेंशन कर दूं। ओके, इंस्टॉलिंग। गाइस ये ओबीएस स्टूडियो का है लिंक एंड ये आपके पास गूगल ड्राइव डाउनलोड करने का लिंक है, यू कैन सेव इट। ड्यू
इज इट डन? सबका हो गया है? So I'll show you how to use Google Drive first. सिंपली इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके डेस्कटॉप का जो नीचे आइकन आ रहा है, यहाँ पे गूगल ड्राइव का ऑप्शन बना आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से गूगल ड्राइव का एक ऑप्शन आ रहा होगा। एंड मेक श्योर ये आईडीज आप जो आपने करी है लॉगिन वही वाली हो। प्लीज चेक सबका आगे इंस्टॉल करने के बाद गूगल ड्राइव पे यहाँ पे आइकन। हेलो सर। यस सर बताइए। सर मेरा सिस्टम में 2 ड्राइव ऑलरेडी रनिंग है, गूगल ड्राइव। सॉरी, I have 2 Google Drive in my desktop. How can I add this default one, the new one? द न्यू वन, आई डिडंट गेट दैट। सो यू आर सेइंग कि गूगल ड्राइव डाउनलोड नहीं हो रहा है? नहीं, डाउनलोड हो गया, लेकिन मेरा जो सिस्टम है ना, 2 गूगल ड्राइव ऑलरेडी है, 2 ईमेल आईडी का अच्छा, पुराना। अभी ये मैं कैसे चेंज करेगा? तो आप यहाँ पे लॉग आउट कर दीजिए, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके जो आपको रखनी है आप वो वाली रख लीजिए ईमेल तो आईडी। ऐसे दोबारा दे दें? ये आप देखेंगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ये कैसे लेके आए आपने ये आइकन? ये आइकन यहाँ पे नीचे आ रहा होगा गूगल ड्राइव का। आपने अगर इंस्टॉल कर लिया, रन कर लिया, हाँ, तो ओके 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 ओके। देन यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हाँ। जो भी अकाउंट आपको रखना है वो रख लीजिए, बाकी साइन आउट कर दीजिए, क्विट कर दीजिए। ओके। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। वैसे भी कोई इशू नहीं, अगर आपने 2 आईडी से करी है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा दिस पीसी पे जाके ना। दिस पीसी पे जाएंगे, आपके पास 2 ईमेल आईडीज आ रही होंगी अगर आपने 2 से करा तो। अब आपका सबका इंस्टॉल हो गया गूगल ड्राइव। प्लीज एक बार डालें अब चैट बॉक्स में, इस कौन से एक बार प्लीज अपडेट करें कौन कर रहा है। हो गया सबका? Okay, I'm assuming कि सबका हो गया because I'm not getting any response from your end. So एक बार हम प्रोसीड करते हैं आगे। एंड आप देखेंगे यहाँ पे अपने सिस्टम पे एक बार दिस पीसी पे जाके एक फाइल मैनेजर सॉर्ट ऑफ एक क्रिएट हो गया होगा गूगल ड्राइव के नाम से, इस तरीके से, राइट। उसमें जाके हमें माई ड्राइव में जाना है। आप अपना कोई भी एक फोल्डर, जैसे नॉर्मली हम यूज करते हैं कोई फोल्डर, जैसे हमने ये क्रिएट कर रखा है अपना, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेशन करके एक हमने क्रिएट कर रखा है। जो भी हमारी वीडियोस हैं, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, हम सारे यहाँ रखते हैं, राइट। आपको सिंपली क्या करना है, OBS स्टूडियो पे जाना है। अगर आपको वीडियोस कोई क्रिएट करनी है इन दैट केस, नहीं तो आप कोई भी वीडियो है, कोई भी डेटा है, आप यहाँ पे अपना स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपली फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। आप ये देखिए इस तरीके से फोल्डर, जैसे नॉर्मली हम सिस्टम पे यूज करते हैं, बहुत ही बेसिक है। हाउ टू डू बना दीजिए आप अपना, और जो भी फाइल्स आप सेव करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर दीजिए। जैसे सपोज मैं ये एक फाइल है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ फाइल मैंने पेस्ट कर दी। आप अपना एक ड्राइव पे जाके एक हाउ टू डू फोल्डर बना लीजिए सिंपली। एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए यहाँ तक आ गया सबको समझ। सिंपल बेसिक आपको फोल्डर्स पे जाना है और एक फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ तक हो गया सबका? ओके जी DMK जी प्लीज कंफर्म कीजिए एक बार। इस कौन से हेमंत जी श्रीवास्तव
श्रीनिवासना जी प्लीज एक बार सारे कंफर्म कर दीजिए। यहाँ तक हो गया। ड्राइव पे सिंपल एक फोल्डर बनाना है एंड उसके बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स हाउ टू डू से रिलेटेड पेस्ट करने हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। जो भी एक्सेल फाइल बनानी है आप यहाँ पे कीजिए सो दैट हमारा सारा डेटा एक ही जगह स्टोर रहे। एंड उसके बाद जो ये फाइल है उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा शेयर विद गूगल ड्राइव का एक ऑप्शन। इस तरीके से शेयर विद गूगल ड्राइव पे जब आप जाएंगे तो आप या तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक्सेस दे सकते हो या फिर आप इसको एनीवन विद लिंक करके कर सकते हैं, ताकि जो भी पर्सन देखना चाहे कॉपी कर ले लिंक और वो देख पाए। ठीक है, इस तरीके से शेयर विद गूगल ड्राइव पे जाएंगे, डन करेंगे एंड जो हमने हाउ टू डू बनाई है राइट, जैसे हमने ये हाउ टू डू बना रखी है, यहाँ पे जाएंगे सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जब ये लिंक पेस्ट हो गया सिंपली यहाँ से कोई भी आके देख सकता है कि ये काम करना कैसे। इट्स वेरी इजी। ये देखिए ये फाइल खुल जाएगी। आप एक्सेल डालें, वीडियो डालें, पीडीएफ डालें, जेपीजी डालें, कुछ भी डालें किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से आपको अपने हाउ टू डू बनाते जाना है। एंड नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है बेसिकली सारे टास्क की वीडियोस या जो भी आपके पास राइटअप है, जो भी आपको टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है, जिस भी तरीके से लिखना है आप लिख सकते हैं। वीडियो कैसे क्रिएट करनी है वो हमने यहाँ पे लिंक मेंशन किया हुआ है, आपको हाउ टू डू में दिख जाएगा। जो OBS स्टूडियो हमने डाउनलोड कराया है उसमें वीडियो, सपोज आपको कोई काम स्क्रीन पे कैप्चर करना है ना, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई कस्टमाइज आपका काम है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो आप OBS स्टूडियो की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक आपको बस ये करना है। एंड आज जो है हमने बेसिकली चेकलिस्ट एंड हाउ टू डू का टारगेट रखा था। तो वीडियो का लिंक आपको सर ये देखेंगे आप, हाँ मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, बाकी डिटेल में आपको हाउ टू डू में आप एक बार अपनी ओपन कर लीजिए सारे। हाउ टू डू ओपन कर लीजिए एक बार प्लीज। आप देखेंगे उसके ऊपर जो जी कॉलम में लिखा आ रहा है ऊपर, वहां पे देखेंगे एक लिंक आ रहा होगा टू क्रिएट अ वीडियो। ये हमने बेसिकली वीडियो लगा रखी है आपको OBS स्टूडियो यूज करने के लिए। इट इज बेसिकली ताकि आप बार बार कभी किसी को दिखानी हो तो आपको समझाना ना पड़े। अजीत जी प्लीज आप एक बार चेक कीजिए, लेट मी चेक योर शीट, एक सेकेंड। आप हाउ टू डू में जाएं, जी कॉलम में देखिए सर, जी कॉलम में ऊपर लिखा आ रहा है टू क्रिएट अ वीडियो। टू क्रिएट वीडियो पे आप क्लिक कीजिए। नो सर वो उसमें नहीं है ना, जी में नहीं है, ब्लैंक है। आपने अपनी वो खोल ली सर, हाँ सर, हाउ टू डू खोल ली? हाँ कैन यू शेयर द स्क्रीन प्लीज वंस? आज की डेट आ गई, आज की डेट आ गई। हाँ सर, हाँ जी देखिए, आपको इस पे क्लिक करें, टू क्रिएट वीडियो पे जाएं एक बार। किधर है सर वो? ये जी कॉलम में देखिए सर, ये टू क्रिएट वीडियो जहाँ पे हमारा नाम लिखा आ रहा है स्टार्टर CFO, क्लिक करें इसके ऊपर। हाँ G1 पे हाँ ओके, आ गया सर। आ गया। हाँ तो ये हमने लिंक लगा दिया सो दैट बार बार आपको समझना हो किस तरीके से रिकॉर्ड करना है या किसी नए पर्सन को सिखाना हो तो आप इसको सिखा सकते हैं दिखा। ठीक है, सो फॉर टुडे आज इतना ही हमने कवर करना था। नेक्स्ट सेशन में जो है आप लोगों के लिए दो चीजें हैं, एक तो आपको सारे हाउ टू डू कंप्लीट करके आने एंड जो भी ईमेल आईडीज हैं वो बाय मंडे आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी बिकॉज हमें कैलेंडर इनेबल करना है। सो इट टेक्स टाइम ऑफ अराउंड 2 to 3 days टू इनेबल इट। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज अपडेट योर ईमेल आईडीज बाय मंडे। एंड आपको कोई भी कंसर्न्स हैं, कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, नेक्स्ट क्लास तक आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं, ये हेल्प टिकट का लिंक मेंशन है, एक बार मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा टीम एक बार मेंशन कर दे उसमें चैट बॉक्स में
कि जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं आप हेल्प टिकट के थ्रू हमें रीच कर सकते हैं, राइट। आपको विद इन 24 आवर्स विल ट्राई टू रिप्लाई एंड एज अर्ली एज पॉसिबल जो हो पाएगा, ठीक है। आप उसमें हेल्प टिकट में लिंक भी मेंशन कर सकते हैं, कोई आपको अगर एरर आ रहा है या कुछ आ रहा है किसी चीज का, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट एक बार सब प्लीज बताएं क्या क्या आज आपने लर्न करा और क्या उसमें किसी को कोई इश्यूज आए हैं। एंड एक बार होमवर्क भी आप लोग लिख लें सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम लुकर स्टूडियो कैसे क्रिएट करना है उसको सीखेंगे। एंड उसके बाद हम वन टाइम टास्क, आप देखेंगे चेकलिस्ट में आपके अभी बने होंगे टैब्स वन टाइम टास्क वाले, बट अभी हम उसको इनेबल नहीं कर रहे बिकॉज इन अ सिंगल डे अगर हम सारा कुछ सीखेंगे तो वह डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम वन टाइम टास्क एंड लुकर स्टूडियो बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम लुकर स्टूडियोज पे सारा कुछ डालते हैं। तो प्लीज एक बार या तो चैट बॉक्स पे आप वीडियो टर्न ऑन करके एक बार रिवर्ट कर सकते हैं सो दैट वी कैन डू अ क्वेरी सेशन और वी कैन जस्ट वाइंड अप अगर सबको समझ आ गया तो। कौशिक जी, एक आपकी चेकलिस्ट पेंडिंग है, वो आपके उस पे इश्यूज आ रहे हैं एक दो, तो वो एक बार हम रिजॉल्व करके शेयर कर रहे हैं आपके साथ, आज ही शेयर हो जाएगी, ठीक है। बाकी किसी के कोई इश्यूज हैं तो प्लीज मेंशन कर दीजिए और वी कैन एंड द सेशन। वेलकम। और किसी का कोई डाउट? अजीत जी, डीएमके जी, श्रीनिवासन जी, किसी का कोई डाउट? सर सिंपली आपको मैंने बताया, जैसे आपको फोल्डर पे जाना है और उस पर राइट क्लिक करेंगे, जो भी आपकी फाइल है उस फाइल पे या तो आप कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं, अगर आपको एक्सेस चेंज करना है तो शेयर विद गूगल ड्राइव पे जाएंगे, यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए एनीवन विद लिंक कर दीजिए एंड लिंक कॉपी करके सिंपली वहां पे पेस्ट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। जो भी आपने अपना फोल्डर बनाया हाउ टू डू, उसमें जो भी फाइल्स डालते जाएंगे पर्टिकुलर फाइल का लिंक उठाइए, शेयर विद गूगल ड्राइव पे जाके आप उसको सेव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं लिंक, इस तरीके से। ये देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये हमने जो फोल्डर बनाया था हाउ टू डू का, उसके अंदर जो भी हमारी फाइल्स पड़ी हैं उस पर राइट क्लिक करके शेयर विद गूगल ड्राइव एंड उस पर हमारे लिंक्स आ जाएंगे कि हमें सबके साथ शेयर करना है, किसके साथ शेयर करना है, पर्टिकुलर पर्सन के साथ। कॉपी लिंक कर लीजिए एंड देन सिंपली आप अपने हाउ टू डू गाइड पे जाइए, जो भी उस पर्टिकुलर टास्क की वीडियो या जो भी आपने राइटअप बनाया, कोई फाइल बनाई है तो आप पेस्ट कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे जाके कंट्रोल वी सिंपल पेस्ट। आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज, एंड बाकी जिसका हो गया दे कैन लीव, इफ दे हैव एनी डाउट्स दे कैन वेट। एंड सर एक बार आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। Got it. Okay. Great. Okay. Thank you everyone for joining us today. And I hope आपने कुछ एक स्टेप लर्न करा आज। And in the next class we'll continue. And please ensure आप होमवर्क एक बार करके आए, because ये जो अगर आप सेशंस में होमवर्क कर लेंगे टाइमली, so you'll be able to catch up the things and हम साथ में कर पाएंगे चीजें। Okay. Okay. Thank you everyone. Bye.